अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन। अपने इस यूट्यूब चैनल पे आज जो हम आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं वो इन्फॉर्मेशन ऐसे तमाम अफराद के लिए है जो ये शिकायत करते हैं कि वो जब भी पैसे लेने के लिए दुकानदार के पास या पीओएस एजेंट के पास जाते हैं तो वो उनकी रकम में नाजायज़ कटौती करते हुए उनको उनकी पेमेंट पूरी नहीं देता, और बाद में ये भी शिकायत करते हैं कि वो अगर उनकी शिकायत के लिए तहसील ऑफिस में या किसी फोरम पे जाते हैं तो उनकी बात नहीं सुन। आज हम आप सबके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, जो आपके लिए तरीकाकार लेके आए हैं, वो तरीकाकार ऐसा है कि आपकी शिकायत जो है वो डायरेक्ट सेक्रेटरी लेवल तक जाएगी। हेडक्वार्टर में बैठे हुए सीट पे सबसे बड़ा जो ऑफिसर है वहाँ तक आपकी शिकायत पहुँचेगी, और आप अपनी शिकायत वहाँ पे क्या किस तरह कर सकते हैं, ये तमाम तरीका आज हम आपको अपनी इस वीडियो में समझाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि आप अपनी शिकायत किस तरह कर सकते हैं। और हम आपको गारंटी के साथ एक चीज़ बता रहे हैं कि आपकी शिकायत का ना सिर्फ मदावा होगा कि उस एजेंट के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी, बल्कि आपकी रकम की जो कटौती की है उसकी भी रिकवरी की जाएगी। और ये आपको घर बैठे होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको कहीं जाना पड़ेगा, वो ख़ुद आपसे रब्ता करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले तमाम दोस्तों से वही पुरानी इल्तमास कि जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पे ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक। जी, कोई भी टाइम ज़ाया किए बगैर अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। ये देखिए सिटीज़न पोर्टल पे हमने तो पहले से लॉगिन किया हुआ है। आपने इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और इस पे अपना अकाउंट जो है वो बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे, शिकायत, सजेशन एंड ज़ैनब अलर्ट। तो ज़ाहिर है हम शिकायत कर रहे हैं तो शिकायत को ही सिलेक्ट करेंगे। जब हम शिकायत को सिलेक्ट करेंगे वो हमसे पूछेगा कि किसी ज़ुमरे पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, इसमें आप सिर्फ शिकायत ही पुट कर सकते हैं। तो इसको हम ओके करेंगे। जब हम इसको ओके करेंगे तो ये देखें कॉर्नर पे हमारे पास प्लस का बटन। इसके बाद न्यू कंप्लेन पे हम जाएंगे। आपकी कंप्लेन जो है वो ज़ाती नवीयत की है या कंप्लेन आप जो है वो एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाजी ज़िम्मेदारी समझ के आप अपनी करना चाहते हैं। तो अगर आपकी ज़ाती है तो हम ज़ाती। तो उसके बाद ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आ गए हैं किस महकमे में किस चीज़ के अगेंस्ट हम जो है वो अपनी कंप्लेन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने ढूंढना है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP। ये देखें ये ऑप्शन हमारे पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, यहाँ पे हम आगे यहाँ पे हमने इसके बाद हमारा ये देखें लेवल 1 जो है वो पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल सेफ्टी का आ गया और लेवल 2 हमारा बेसिक का आ गया। सब्जेक्ट हमने क्या लिखना है, क्योंकि हम जो है वो एम्बेजलमेंट यानी नाजायज़ कटौती के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी दरख्वास्त लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे उर्दू में या इंग्लिश में नाजायज़ कटौती लिखेंगे। नाजायज़ कटौती के बाद जब हम कैटेगरी 3 में आएंगे तो यहाँ पे हम वो सेलेक्ट करेंगे जो हमें इशू है, पेमेंट रिलेटेड इशू, HRM रिलेटेड इशूज़, एम्बेजलमेंट, करप्शन या डिडक्शन। और इसके अलावा कोई भी हमें जो इशू हो इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मतलब वो हम इसकी उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन यहाँ पे कर सकते हैं। ये एम्बेजलमेंट करेंगे। एम्बेजलमेंट करने के बाद यहाँ पे आप अपनी शिकायत की तफसील लिखेंगे जिसमें आप मुकम्मल जो है वो दुकान का एड्रेस लिखेंगे जो आपकी डिडक्शन कर रहा है, और उसके बाद आप अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे जिसमें ये लिखेंगे आप कितने पैसे आए थे। आप चाहे उर्दू में लिखें, इंग्लिश में, जैसे आप इजी हैं वैसे लिख दें। आप यहाँ पे अपनी शिकायत की तफसील लिखने के बाद आप अपना एड्रेस लिखेंगे जो आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है। उसके बाद आपने प्रोविंस अपना सूबा सेलेक्ट करना है, जो भी सूबा आपका हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। हम सिंध कर रहे हैं तो उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट अपना हैदराबाद कर लिया। तहसील आपने करनी है, जो आपकी तहसील है वो आप अपनी तहसील पुट कर सकते हैं। इसके बाद आप जनाब इसके सारा कुछ करने के बाद आपके पास अगर उसकी स्नैप्स हैं, मतलब उसने जो स्लिप दी थी आपको वो अगर आपके पास आया तो वो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी शनाख्त जो है वो छुपाना चाहते हैं तो वो भी आप छुपा सकते हैं। अगर आप अपनी शनाख्त जो है वो नहीं छुपाना चाहते तो वो फिर भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने तसल्ली कर लेनी है कि आपने सारा फॉर्म जो है वो कंप्लीट फिल किया। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट कर देंगे ये आपकी कंप्लेन जो है वो डायरेक्ट सेक्रेटरी बिस्प को जाएगी। उसके बाद सेक्रेटरी बिस्प जो है ये आपके डिविज़नल आपके जोनल ऑफिस में आएगी। उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट के जो डायरेक्टर है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का उसके पास आएगी, फिर आपकी मुतल्लिका तहसील में आएगी और ये आपसे रब्ता करेंगे और आपकी तहसील का 100% मदावा किया जाएगा। ना सिर्फ मदावा किया जाएगा बल्कि ये आपकी कंप्लेन को हल करके ऊपर सेक्रेटरी को जवाब देंगे और वो सेक्रेटरी बाद में आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो उम्मीद करते हैं ये आप सबके उन सब लोगों के लिए स्पेशली एक अच्छा तरीकाकार है जो लोग ये कहते हैं कि भी हमारी बात ही नहीं सुन, और बहुत से लोग जो हैं वो डिडक्शन करते हैं और हम उस डिडक्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते। उम्मीद करते हैं आज की ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सबके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। इंशाल्लाह एक नई मालूमात के साथ एक नई वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।